वेलकम बैक गाइस। आज हम द एडम प्रोजेक्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक साईफाई मूवी है, तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है और साल होता है 2050 का। और अब टाइम ट्रैवल करना बहुत आसान हो चुका है। अब हमें एक स्पेसशिप दिखाई देती है और इसके अंदर होता है एडम। तभी उसके पीछे एक और स्पेसशिप आती है जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडम तभी एक टाइम पोर्टल ओपन करता है और वहां से भाग जाता है। अब साल दिखाया जाता है 2022 का। यहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। दरअसल यही एडम है जो कि अपने स्कूल में कुछ लड़कों से परेशान है और वो लोग इसे तंग करते हैं, जिसकी वजह से इनमें आपस में फाइट होती है। अब स्कूल में फाइट होने की वजह से एडम की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है और उसे स्कूल में सस्पेंड कर दिया जाता है। अब रात में एडम वीडियो गेम्स खेल रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और वो अपने डॉग के साथ बाहर जाकर अपने डैड के पुराने गैराज में देखता है। तब उसे वहां पर बड़ा एडम दिखाई देता है। अब यहाँ से हम बड़े एडम को एडम और छोटे एडम को जूनियर कहेंगे। अब एडम को गोली लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो वहां से हिल नहीं पाता। अब एडम जूनियर को देखता है और उसे उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा लगती है। तभी वो उससे पूछता है कि ये कौन सा साल है, जिसमें वो बताता है कि ये 2022 है। लेकिन एडम को 2018 में जाना था, लेकिन चोट लगने की वजह से वो कोऑर्डिनेट्स को ढंग से चेक नहीं कर पाया था और वो गलती से 2022 में आ चुका था। अब वो जूनियर से पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि वो फिलहाल बाहर गई हैं। अब एडम जूनियर के घर में आ जाता है ताकि वो अपने चोट को ठीक कर सके। अब वो घर में रखी चीजों को ऐसे उठाता है जैसे वो उसी का घर हो और ये देख के जूनियर को थोड़ा अजीब लगता है। अब जूनियर उसकी चोट को देखकर उससे सवाल करने लगता है कि उसे गोली कैसे लगी और वो यहाँ क्या कर रहा है और वो यहाँ कैसे आया। अब ये सुनकर एडम इरिटेट हो जाता है और वो जूनियर को सब कुछ सच सच बताता है कि वो उसका फ्यूचर रूप है और वो यहाँ पर नहीं आना चाहता था। वो 2018 में जाने वाला था, वो गलती से यहाँ पर फंस गया है। अब ये सुनने के बाद जूनियर के होश उड़ जाते हैं। अब एडम जूनियर को अपनी शिप के पास लेकर जाता है, जहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एडम की शिप बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन फ्यूचर में ऐसी शिप्स बनती हैं जो कि लोगों के डीएनए से लॉक होती हैं और अभी एडम को चोट लगी हुई है जो कि उसकी शिप डिटेक्ट कर लेती है। इसलिए ना तो वो उसे ऑन करने देती है और ना ही उसे उस शिप के अंदर आने की परमिशन देती है। इसलिए यहाँ पर उन्हें जूनियर की हेल्प की जरूरत पड़ती है, जिसके डीएनए और एडम का डीएनए सेम होने के कारण जूनियर भी उस शिप को ऑपरेट कर सकता था। अब वो लोग जूनियर की हेल्प से शिप के अंदर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एडम देखता है कि शिप को रिपेयर होने में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए उसे 1-2 दिन यहीं पर रहना पड़ेगा। अब जूनियर एडम से पूछता है कि जो कुछ अभी मेरे साथ हो रहा है क्या ये पहले तुम्हारे साथ हुआ है, जिस पर एडम बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, रियलिटी में टाइमलाइन ऐसे काम नहीं करती। अब वो लोग वापस से अपने डैड के गैराज में आ जाते हैं, जहाँ पर एडम वहीं रुकता है और जूनियर वापस घर चला जाता है। अब एडम एक फोटो निकाल कर देखता है। दरअसल ये एडम की वाइफ है और इसी को ढूंढने के लिए 2018 में जाना चाहता है। अब अगले दिन सुबह जूनियर एडम के पास आता है, जहाँ उसके बैग में जूनियर को उसकी वाइफ की फोटो मिल जाती है, जिससे देखने के बाद जूनियर उससे पूछता है कि आखिर ये कौन है। अब एडम उसे बताता है कि ये उसकी वाइफ है, इसका नाम लॉरा है और वो इसे ही ढूंढने 2018 में जाना चाहता है, क्योंकि वो अपने आखिरी मिशन में वहीं गई थी, लेकिन वो वहां से कभी वापस नहीं लौटी और उसकी टीम ने बताया कि उसका जेट क्रैश हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकेडमी की सबसे बेहतरीन पायलट थी। इसलिए उसे शक है कि कोई उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो वहां जाकर खुद देखना चाहता है और उसे यकीन है कि माया सोरियन ने उसे मरवा दिया। तभी जूनियर कहता है कि माया सोरियन तो डैड की पार्टनर थी, जिस पर एडम उसे बताता है कि माया सोरियन ने ही डैड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टाइम पोर्टल डेवलप किया था, जिससे टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है और उसी की मदद से आज वो फ्यूचर में सभी को कंट्रोल कर रही है। अब हमें माया और उसके सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि इस टाइमलाइन में आ चुके थे। अब वापस से हमें एडम को दिखाया जाता है, जिसे घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और ये माया के सोल्जर्स ही थे जो यहाँ पर एडम को पकड़ने के लिए आए हुए थे। अब इनके बीच में यहाँ जोरदार फाइट होती है और एडम के लड़ने के स्किल्स को देखकर जूनियर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त थी। लेकिन तभी वहाँ पर माया अपने जेट के साथ आ जाती है और जेट के सामने वो जूनियर एडम को टारगेट करती है और एडम को धमकी देती है कि वो जूनियर को मार देगी और इसलिए ना चाहते हुए भी एडम को सरेंडर करना पड़ता है। अब वो लोग एडम को बांधकर वापस फ्यूचर ले जा ही रहे थे कि तभी माया की शिप पर अटैक होता है और जब एडम की नजर उस तरफ पड़ती है जहां से उस पर अटैक हो रहा है, तो ये और कोई नहीं लॉरा थी, यानी कि एडम की वाइफ। अब ये दोनों मिलकर वहां पर खड़े सभी गार्ड्स को मार देते हैं और माया की शिप भी वहां से चली जाती है। अब लॉरा इन्हें अपने साथ अपने सीक्रेट घर में ले आती है, जहाँ पर ये कई सालों से रह रही थी। अब वहां आने के बाद लॉरा उन्हें बताती है कि वो 2018 में गई थी सबसे पहले एक लॉग एंट्री चेक करने के लिए, जब उसे पता चलता है कि टाइम ट्रेवल हुआ था 2018 के लिए, लेकिन किसने किया था और किस लिए किया था इसका कोई भी रिकॉर्ड उसे नहीं मिला। लेकिन जब उसने इस चीज़ की जांच की तो उसे पता चला माया सोरियन यहाँ पर 2018 में आई थी और ये जानने के बाद एडम समझ जाता है कि उसने फ्यूचर पे अपना कंट्रोल करने के लिए पास्ट में आकर अपनी लाइफ को चेंज कर दिया था और लॉरा इस सीक्रेट को जान चुकी थी, इसलिए माया ने उसकी शिप को क्रैश करवा दिया था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं चला कि लॉरा अभी भी जिंदा है। अब माया एडम से कहती है कि उसे 2018 में जाना होगा और अपने डैड को रोकना होगा ताकि वो ऐसा इन्वेंशन ना करें जिससे कि पास्ट को या फ्यूचर को कोई इफेक्ट हो। लेकिन एडम उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है,
लेकिन फ्यूचर में बने उनके डिवाइसेस ऐसे काम करते थे कि उनके डीएनए के अलावा अगर कोई भी इंसान उस जेट में बैठेगा तो वो फ्लाई नहीं करेगा, इसलिए सिर्फ एडम ही वहां जा सकता था। तभी लॉरा को सिग्नल मिलते हैं कि माया सोरियन और उसके सोल्जर्स इस तरफ आ रहे हैं। अब वो एडम और जूनियर को वहां से जाने के लिए कहती है और वो खुद वहां रुककर उन सोल्जर्स का सामना करेगी और एडम और जूनियर को इतना टाइम देगी कि वो यहाँ से निकल सके। अब एडम और जूनियर वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां पर सोल्जर्स की गाड़ी आती है जिसे लॉरा ब्लास्ट कर देती है, लेकिन उसमें से अभी भी सोल्जर जिंदा बाहर निकल आते हैं। अब लॉरा उन पर फायर करती है। दूसरी तरफ एडम और जूनियर भी स्पेसशिप तक पहुंच चुके थे और वो दोनों फाइनली वो कोऑर्डिनेट्स डालते हैं जिससे वो 2018 में जा सके। अब हमें लॉरा को दिखाया जाता है जिसके पीछे माया अपनी शिप लेकर आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर रखती है। तभी वो लोग देखते हैं कि एडम अपनी शिप को लेकर वहां से जा रहा है और इसे देखकर लॉरा स्माइल करती है। अब इतना होने के बाद माया उसे फायर करके वहीं मार देती है। अब एडम और जूनियर स्पेस की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो टाइम ट्रैवल करके वहां से निकल सके, लेकिन पीछे से माया भी अपनी शिप लेकर वहां पहुंच जाती है। अब माया उनकी शिप पर फायर करती है, लेकिन एडम ठीक समय पर टाइम पोर्टल ओपन करता है और उसमें से होकर 2018 में चला जाता है। वहां आने के बाद एडम और जूनियर उसी कॉलेज में पहुंचते हैं जहां पर उनके डैड लेक्चर दे रहे थे। वहां पर वो उसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे जिससे कि वो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल बना सकते हैं। अब एडम जूनियर से कहता है कि वो अपने डैड को फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे वरना फ्यूचर बदल सकता है। अब एडम भी उन स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर अपने डैड का लेक्चर सुनता है और जब उसके डैड कुछ बता रहे थे तब एडम एक ऐसी बात कहता है जो कि उनके डैड ने सिर्फ उन्हें बताई थी। अब बाकी स्टूडेंट्स के वहां से जाने के बाद उनके डैड एडम को पहचान लेते हैं और तभी वो देखते हैं कि जूनियर एडम भी वहीं पर मौजूद है। अब एडम अपने डैड को सारी सिचुएशन बताना शुरू करता है कि कैसे फ्यूचर में माया सोरियन ने पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लिया है और आप ही वो इंसान हो जिसने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की थ्योरी दी थी और उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माया सोरियन ने टाइम ट्रैवल को पॉसिबल किया है। अब उनके डैड को भी शौक लगता है कि उनका द एडम प्रोजेक्ट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी बनने वाला है, लेकिन तभी एडम उन्हें कहता है कि आपको ये प्रोजेक्ट बंद करना होगा क्योंकि इससे फ्यूचर बदल सकता है। जिस पर एडम के फादर कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ जैसे चल रही है उसी सीक्वेंस में उसे चलने देना होगा, हम किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जिस पर एडम उन्हें बताता है कि माया सोरियन ने पहले ही पास्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी है। ये सब जानने के बाद भी उनके डैड कहते हैं कि माया ने जो भी किया हो हम फ्यूचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो टाइम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और वो इस मामले में उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये बात कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें सोरियन कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इस टाइम की माया दिखती है। तभी उससे फ्यूचर की माया मिलने आती है और यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि फ्यूचर की माया पहले भी यहाँ आ चुकी है और उसने प्रेजेंट की माया को बहुत सारे ऐसे शेयर्स खरीदने के लिए फोर्स किया था जो फ्यूचर में इनकी वेल्थ को यानी कि इनकी संपत्ति को बहुत बढ़ाएंगे। यानी लॉरा का सोचना सही था कि माया ने पहले ही पास्ट को चेंज कर दिया है। अब हमें एडम और जूनियर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जिस पर जूनियर कहता है कि हम लोग इतनी दूर ऐसे हार मानने के लिए नहीं आए हैं, हमें उस मशीन को खुद ही बंद करना होगा। जिस पर एडम भी उसका साथ देता है। अब अगले दिन एडम और जूनियर दोनों एक साथ सोरियन कंपनी की तरफ जाते हैं। अब एडम कंपनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन पहले से ही माया सोरियन ने वहां पर अपने गार्ड्स को तैयार किया हुआ था जो कि एडम को घेर लेते हैं। अब उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए एडम ने जूनियर को एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन दिया था जिसकी हेल्प से वो उन सभी गार्ड्स को हरा देता है। जब एडम उन गार्ड से लड़ रहा था तभी उसकी तरफ एक गाड़ी बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरी गाड़ी आकर उससे टक्कर मार देती है और उस गाड़ी के अंदर थे एडम के डैड और वो यहाँ पर एडम की मदद करने आए थे। अब वो दोनों मिलकर सोरियन कंपनी के अंदर जाते हैं और हमें जूनियर एडम को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सोरियन कंपनी पर बाहर की तरफ से उस ड्रोन की हेल्प से नजर रख रहा था, लेकिन उसके पीछे माया सोरियन का जेट हमें दिखाई देता है। अब एडम और उसके डैड नीचे लैब तक पहुंच चुके थे जहां पर वो उन्हें उस लैब में जिस डिस्क के अंदर उन्होंने वो फॉर्मूला लिखा है जिसकी हेल्प से फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, उस डिस्क को निकाल कर दे देते हैं। अब वो लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तभी वहां पर दोनों टाइम लाइन की माया आ जाती है और बहुत सारे गार्ड्स भी। अब वो अपने साथ वहां पर जूनियर को भी लेकर आते हैं और माया उससे कहती है कि अगर उसने उसे डिस्क वापस नहीं की तो वो जूनियर को यहीं पर मार देगी, लेकिन एडम उसे वो डिस्क नहीं देता। तभी माया उस पर शूट करने वाली होती है, लेकिन उसकी बुलेट उस मशीन को लग जाती है जिससे वो मशीन अनस्टेबल हो जाती है और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। अब वो मशीन अपने आसपास रखी सभी लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है। वो उन गार्ड्स को भी अपनी तरफ खींच लेती है और उन्हीं में से एक गार्ड एडम को पकड़ लेता है। अब एडम उन गार्ड से फाइट करता है और जूनियर को बचा लेता है। तभी वहां पर माया आ जाती है और वो गन पॉइंट पर उनसे वो डिस्क मांगती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम
टाइमलाइन की माया उन्हें शूट नहीं करती, इसलिए फ्यूचर टाइमलाइन की माया उससे गन ले लेती है और वो उन पर जैसे ही शूट करती है तो मशीन के इलेक्ट्रिकल पुल की वजह से वो बुलेट सीधा जाकर प्रेजेंट टाइमलाइन वाली माया को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है और उसी के साथ फ्यूचर टाइमलाइन की माया भी मर जाती है। अब धीरे धीरे वो पूरी जगह टूटने लगती है और ये देखकर वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद एडम के फादर पूछते हैं कि अब तुम लोगों का क्या होगा, जिस पर एडम बताता है कि शायद हम थोड़े टाइम में अपने आप यहाँ से गायब हो जाएंगे और अपनी अपनी टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे और हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब एडम अपने डैड को उनकी डेथ के बारे में बताने लगता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि फ्यूचर को हमें नहीं बदलना, इसलिए जो भी होगा वो देखा जाएगा, तुम मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। और अपने लास्ट टाइम में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फेवरेट गेम यानी कि बॉल कैचिंग खेलेंगे। अब वो तीनों लोग आपस में खेलना स्टार्ट करते हैं और खेलते खेलते जब बॉल नीचे गिर जाती है तो एडम के डैड पीछे घूमते हैं और जब वो वापस पलटते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों एडम वहां से गायब हो चुके हैं और वो समझ जाते हैं कि वो अपनी टाइमलाइन में लौट चुके हैं। अब जूनियर एडम वापस अपनी टाइमलाइन में आ चुका था जहां पर उसके डैड की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसे टाइम ट्रेवल वाली कोई भी बात याद नहीं है। अब हमें फ्यूचर वाले एडम को दिखाया जाता है जो कि एक लेक्चर अटेंड कर रहा था। तभी उसके बाद लॉरा आकर बैठती है। अब एडम उससे बात करना शुरू करता है जिससे लॉरा को पता चलता है कि वो गलत क्लास में आ गई है, तो एडम उसे उसकी सही क्लास में ले जाने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ चला जाता है। और इस बार भी एडम और लॉरा वैसे ही मिले थे जैसे वो पिछली बार मिले थे, यानी कि फ्यूचर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।